सोचो अगर ऐसा हो कि आपने अपने दोस्त के साथ मेहनत करी और उसको बड़ा बना दिया और वही दोस्त अब आपको परेशान कर रहा है और दुनिया को परेशान कर रहा है। और ऐसे ही हो रहा है अभी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इन्होंने काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया इंडिया, चाइना और अब तो अपने दोस्त यूरोप को भी। इसी के साथ साथ इंडियन शेयर बाजार भी आज काफी तेजी से ऊपर गया। काफी सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो के काफी बढ़िया तरीके से ऊपर गए। इसी के साथ जो गोल्ड का प्राइस है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है और रेट कट की भी बात होनी शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लूंगा। सो अगर आपके पास भी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, या तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा या नेक्स्ट Q&A वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगा। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या EU और नेटो इंपोज कर सकते हैं इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ, और बेसिकली ये हो क्या रहा है और ट्रंप ने क्या बोला। बहुत अच्छा आर्टिकल था, पढ़ के मजा आ गया। सो बेसिकली अगर आप ट्रंप को देखोगे तो वो पागल हो चुके हैं। उनकी बात जो नहीं मान रहा उसके पीछे हाथ पैर धोके पड़ चुके हैं। उन्होंने काफी कोशिश करी इंडिया को झुकाने की, लेकिन इंडिया झुका नहीं। तो उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया कि चलो एक ट्रेड डील करते हैं। ट्रेड डील के लिए इंडिया के अंदर यूएस से काफी सारे लोग हैं जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। वहीं पे दूसरी तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि भाई आप हमसे भुट्टा तक नहीं खरीदते, क्योंकि जो यूएस का कॉर्न है, यूएस में बहुत बड़ी मार्केट है उसकी, वो काफी सारा कॉर्न एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है तो उसको कॉर्न की जरूरत नहीं पड़ती जिससे आप भुट्टा कहते होगे। तो यूएस कहता है कि इंडिया हमसे अब भुट्टा तक नहीं खरीदता तो हम इसके साथ डील क्यों करें। और वहीं पे दूसरी तरफ जो इंडिया है वो ये कहता है कि भाई हमें तो अपने फार्मर्स को बचाना है, इसलिए हम भुट्टा नहीं खरीदेंगे। यूएस का जो भुट्टा है और इंडिया का जो भुट्टा है, इंडिया का भुट्टा सुपीरियर, तो इंडिया वैसे भी नहीं खरीदने वाला। अब जब यूएस को ये समझ आ गया कि ना हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया हमारे आगे झुक नहीं रहा, तो उसने शुरू कर दिया यूरोप और नेटो के ऊपर स्पेशली कि अब आपको यहां पे टैरिफ लगाना पड़ेगा इंडिया के ऊपर। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि इंडिया और यूरोप की बहुत जल्दी एक ट्रेड डील होने वाली है। तो यूरोप ये भी नहीं चाहता कि ट्रेड डील खराब हो जाए, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो उन्हें ये समझ आ चुका है कि भाई इंडिया भी पीछे नहीं हटने वाला। तो ये चीज हो गई है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिया, यूरोप और अब यूएस के लिए भी। तब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यूरोप यूएस के आगे झुकता है या फिर नहीं, और अगर झुकता है तो क्या वो इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज कर सकता है। लेकिन नेट नेट ये बात इससे निकल के आती है कि भाई स्लो डाउन ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात टैरिफ तक भी रुक जाती है तो भी ग्लोबल लेवल पे मैनेज हो जाता। लेकिन जो इजराइल की फाइट है वो भाई बढ़ती जा रही है। पहले हमस था, फिर कतर को इन्होंने शामिल करा अपने अंदर, और आज की डेट के अंदर टर्की के अंदर भी वार्निंग जारी कर दी है कि हमें हमस के लोग आपकी कंट्री में मिले हैं। तो क्या ये टर्की के साथ भी बॉम्बिंग कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो जो टर्की है वो भी नेटो का मेंबर है, तो यहां पर भी एक मेजर इशू हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जो यूएस है वो किसका साथ देगा, क्योंकि अभी तक जो यूएस है वो ओपनली इजराइल का साथ देता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है ये परफेक्ट एक ब्लंडर बना रही है, मतलब पूरी की पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर के डूबेगी। और इस ब्लंडर के अंदर एक एसेट है जो धमाकेदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था, मेंबर कम्युनिटी के अंदर। अगर आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। यहां पे मैं हर ऑल्टरनेट डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट करता रहता हूं, क्या खरीदा, क्या बेचा, कहां अच्छे एसेट है। तो अगर आप एक कम्युनिटी मेंबर नहीं है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा जरूर ज्वाइन करना। लेकिन यहां पे मजेदार बात यह है कि जब हमने डाला था तब ये 1,10,000 के आसपास पड़ रहा था। आज की डेट में अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,14,000 का जो मार्ग है ये भी पार कर चुका है जो हमारा गोल्ड है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे एक चीज ये समझ आ जाती है कि गोल्ड अभी तो नहीं रुकने वाला। अगर आप लास्ट एक साल के रिटर्न्स देखोगे गोल्ड के अंदर, भाई ताबड़तोड़ तरीके से पड़ रहे हैं और लोग यहां पे अब कंफ्यूज हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम गोल्ड की बात करें तो करीब करीब 10% तो ये एक महीने में बढ़ चुका है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब जब ग्लोबल लेवल पे इश्यूज होंगे तब तब जो गोल्ड है वो ग्रो करेगा। अगर आप देखोगे इंडिया भी गोल्ड खरीद रहा है, रशिया भी, चाइना भी, इवन यूएस भी अब गोल्ड खरीद रहा है। और जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया और यूएस आर्मी के होते हुए यूएस ने कोई एक्शन नहीं लिया और यूएस ने झूठ बोला कि हमने कतर को बताया था कि जो इजराइल है वो बॉम्बिंग करने वाला है, इसके बाद कतर भी काफी ज्यादा सावधान है और अब टर्की के ऊपर भी ये हमला होने वाला है। तो क्या जो यूएस है वो हर जगह से एक झूठा साबित हो रहा है, और जो यूएस है क्या उसके ऊपर लोगों का अभी भी ट्रस्ट होने वाला है? ये एक मेजर क्वेश्चन है। लेकिन इन सब का फायदा गोल्ड को हो रहा है। गोल्ड दबा करके बढ़ रहा है। मैंने एक इंस्टॉलमेंट गोल्ड में डाल दी थी, अब थोड़े से पैसे में ETF के थ्रू भी यहां पे इन्वेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। सो ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है और अभी भी ज्यादा एनालिस्ट इस चीज पर अनुमान लगा रहे हैं कि गोल्ड यहां से भी
कम से कम 1,20,000 तक जाता हुआ दिख सकता है अगले 5 से 6 महीने में, अगर सिचुएशन इसी तरीके से बढ़ती रही तो। अगर आपको गोल्ड के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में बना दूंगा। लेकिन लाइट जा चुकी है और मुझे लग रही है गर्मी, और अगर आपको अभी भी डेडिकेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग वीडियोस रोज देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब एक और न्यूज निकल के आती है सामने जो कि इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में बुरी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। वो ये है कि जीएसटी 2.0 की वजह से, जो कि इंप्लीमेंट होने वाला है सितंबर 22 को, उसके वजह से डेकेड लो जा चुकी है जो सेल्स ग्रोथ है कंपनीज की। मतलब गाड़ियां नहीं बिक रही, कपड़े नहीं बिक रहे, कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं बिक रहा, और इस क्वार्टर के अंदर हो सकता है कि मेजर झटका लगे क्योंकि डेकेड लो सेल हो चुकी है। और होना ये जायज भी है क्योंकि आपको भी पता है कि मेजर टैक्स कट यहां पे हमें देखने को मिलेगा, तो हर इंसान अपनी जो भी बाइंग है उसको पोस्टपोन कर रहा है ताकि जब उसे सस्ते में मिले तब वो खरीदेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये चीज आपको एक चीज समझा देती है अगर आप अच्छे दिमाग से सोचोगे, वो ये है कि अगले से अगला क्वार्टर उसमें धमाकेदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्वार्टर काफी ज्यादा हो सकता है कि कंपनीज के रिजल्ट थोड़े से हिले हुए हैं। लेकिन जो काफी सारे लोग ये कह रहे थे ना कि जीएसटी की कट से कुछ नहीं होने वाला, भाई जीएसटी की कट से काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसी वजह से हर इंसान ने अभी बाय करना चीजों को रोक दिया है। और 22 सितंबर अब आई गया है, बचा ही कितना टाइम है। तो लेकिन इस वजह से आपको एक चीज समझ आएगी कि हमारी जो ग्रोथ है वो वापस आएगी, जीडीपी ग्रोथ में ये नंबर बहुत अच्छा होता हुआ जाएगा। और रही बात हमारे गोल्ड की, गोल्ड तो भाई अभी जिस हिसाब से जा रहा है मुझे लगता है इसी हिसाब से चलता जाएगा। और अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो भाई कुछ टाइम से लगातार पॉजिटिव सेंटिमेंट है और इसका होना लाजमी भी था क्योंकि जो फेड है उसके भी रेट कट होने की बात हो रही है। और ये जो मार्केट के अंदर एक खुशखबरी आई है सिंपली इस वजह से आई है क्योंकि फेड के रेट कट की उम्मीद पूरी तरीके से बनी हुई है। अब जो फेडरल रिजर्व है वो परेशान है, वो परेशान है ट्रंप से कि यार तुम्हारी पॉलिसी की वजह से दुनिया में स्लो डाउन है, हमारे देश में स्लो डाउन है, जिस वजह से मुझे रेट कट करना पड़ेगा। और हो सकता है इसके बाद भी डिमांड वापस ना आए क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। और ये बन करके एक ब्लंडर अगेन बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन से भाई डील करना, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, ये बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। और इसको रिवाइव करने में 2 से 3 साल का समय भी निकल जाता है। तो एक मेजर स्लो डाउन यूएस के लिए आता हुआ दिख रहा है अगर ट्रंप नहीं रुकता। और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के रेट है वो 4% तक अज्यूम किए जा रहे हैं अगर ट्रंप अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और लगातार ये टैरिफ को बढ़ाते चले जाते हैं। इंडिया की जीडीपी में भी एक अच्छी खासी गिरावट की उम्मीद है लेकिन वो 0.5-0.8% के आसपास ही रहने वाली है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो ये देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने कैसे रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है कि जो ट्रंप है वो ये सारी चीजें बंद करता हुआ दिखेगा। हमारे ऊपर जो अभी 50% के टैरिफ लगे हुए हैं वो हो सकता है बहुत जल्दी चीजें नॉर्मल होते हुए दिखेगी बिकॉज ट्रंप को पता है उसे क्या चाहिए। उसे रशिया के ऑयल से इतना कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, उसे चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट और वो हम देने वाले नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन जिस हिसाब से यूएस के हाल बुरे होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रंप के एक्शंस हैं, बहुत जल्दी हो सकता है ये हमारे पास भी एक ट्रेड डील हो और ये जो टैरिफ का पंगा चल रहा है ये भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। और वहां का जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट निकाल सकता है कि शायद टैरिफ को आपको हटाना पड़ेगा, ये टैरिफ को बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है, मजेदार है। रही बात हमारे स्टॉक मार्केट की, अगर आप बात करोगे आज पर्सिस्टेंट सिस्टम हुआ, कोफोर्ज हुआ, चोलामंडलम हुआ, दबा के बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड गए, तो आज जो पोर्टफोलियो था वो तो काफी ज्यादा ग्रीन मुझे देखने को मिला। लेकिन इस सिचुएशन से मैंने एक चीज समझी कि अगर आप सही हो, आपका फंडामेंटल एनालिसिस सही है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो बाजार अगर गिर भी जाए तो भी आप इन्वेस्ट करते रहते हो, होल्ड करते हो, ताकि जब रिकवरी आए बाजार में तो आपका स्टॉक तेज भागे। दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा ऐसा स्टॉक में होना है जो जब मार्केट गिरेगी तो गिरेगा, इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन जब मार्केट रिकवर करे तो इतनी तेजी से वो रिकवर कर जाए कि आपको जो एक्स्ट्रा अल्फा है उसके बेनिफिट मिले। तो ये कुछ चीजें मैंने इस छोटे से करेक्शन के अंदर सीखा, इंप्लीमेंट किया अपने पोर्टफोलियो में, आप सबके साथ शेयर किया और आई होप आपने भी इस छोटे से करेक्शन में ये सारी चीजें देख ली होगी। अब क्वेश्चन की बात करें तो जहाबीर अब्बास जी का कमेंट आ रहा है कि मैंने इन्वेस्ट करा है एसआईपी क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप के अंदर, तो क्या ये चीज सही है? तो जाबिर भाई आपने इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, मेरे हिसाब से सही है। तीनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या अगर आप एक डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टर हो तो उस केस के अंदर आप कौन को स्विच कर सकते हो, मोतीलाल से यहाँ पे वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, या कोई दूसरा म्यूचुअल फंड जैसे निपॉन इंडिया हो गया, क्योंकि इस यहाँ पे वो अच्छे रिटर्न बना रहे हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप अच्छे रिटर्न बना रहे हैं। सो अगर आप 10 साल के लिए हो
तो परफेक्ट है। अगर आप इस समय पे 2-3 साल के लिए हो तो मेरे ख्याल से स्विच करना क्वांट को एक अच्छा आइडिया हो सकता है। सशंक सौरभ ऑल इन वन का कमेंट आ रहा है, कह रहा है मेरे विजन 15 से 20 साल का है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ग्रो टोटल, मार्केट इंडेक्स फंड, एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड मैं एसआईपी कर रहा हूं मैं, तो मुझे कोई फंड चेंज करने की जरूरत है क्या, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर सबसे पहली चीज मैं आपको तो नहीं बता सकता, मतलब एडवाइस तो नहीं दे सकता, क्योंकि एडवाइस देने के लिए सेबी रजिस्टर होना चाहिए और मैं सेबी रजिस्टर बंदा नहीं हूं। लेकिन अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हो तो वो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि देश हमारा आजाद है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है वो अच्छा करेगी, लेकिन 20 साल तक करेगी नहीं करेगी ये सोचने वाली बात है। अगर सेक्टोरल फंड में जाते हो तो सेक्टोरल फंड लॉन्ग टर्म में नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म साइक्लिकल बिजनेस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, तो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो इसको मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है, देखना पड़ेगा। मोतीलाल मिट सही है, ग्रो का टोटल मार्केट ठीक है, एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड मुझे लगता है ठीक ठाक है, चल जाएगा। बट इसके अंदर कुछ चीजें मैं जरूर ऐड करना चाहता, जैसे अगर आप सेक्टोरल फंड्स की साइड ज्यादा बुलिश हो तो बैंक्स को मैं ऐड करना चाहता, आईटी को मैं ऐड करना चाहता, कंज्यूमर को मैं ऐड करना चाहता। अगर मैं नेक्स्ट 1-1.5 साल के लिए देख रहा होता, मुझे लगता है ये 3 सेगमेंट जो है काफी ज्यादा अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। आईटी जो है ये डेफिनेटली कॉन्ट्रेरियन बैट है, कि अगर आईटी में अच्छा चल गया तो ये बना देगा पैसा, नहीं चला तो भाई फंस सकता है। तो आईटी पे क्वेश्चन है, आपको अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट मैं एटलीस्ट ये 3 सेक्टर रखता। अदरवाइज मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लेता जिसमें इन 3 सेक्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। काफी सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है फिया जीपीटी का लिंक दे दो। अब फिया जीपीटी क्या है, पहले आप ये समझो, बहुत बहुत बढ़िया टूल है। फिया जीपीटी बेसिकली आपको स्टॉक एनालिसिस में हेल्प करता है। ये चैट जीपीटी के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये वाली। सो अगर आप चाहो तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाके साइन इन कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, मेरे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं 2 प्लेटफॉर्म से ज्यादा यूज करता हूँ। पहला तो हो गया फायर्स का फिया जीपीटी, दूसरा हो गया investing.com का एक एआई पिक आया है, बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे से पोर्टफोलियो चर्न कर रहा है। लेकिन हाँ वो पेड है, फिया जीपीटी फ्री है। सो आपको जो भी यूज करना कर सकते हो। मेरे पास पेड वर्जन है, बट वो मेरी हेल्प बहुत अच्छा करता है पोर्टफोलियो को चर्न करने में, जो investing.com का। अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक मांग सकते हो, मैं दे दूंगा। मेरे पास उसका डिस्काउंट कोड भी पड़े हुए, अगर आप चाहोगे तो मैं वो आपको दे सकता हूँ।